मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली और फ़तहमंद नाम के वसीला से आप सब बहनों और भाइयों की सलामती हो। प्यारे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज हम यस्सु मसीह के मुंह की कही हुई बातों में से आज एक पैराबल पे हम बात करेंगे और ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही आम है, ये बहुत ही कॉमन है। हम इसको हज़ारों दफ़ा सुन चुके हैं, सीख चुके हैं और आज हम फिर इसी पे बात करेंगे और इसमें से मज़ीद आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगियों के ऐन मुताबिक इस कलाम मुक़द्दस को, आज के इस मुकाशफा को अपनी ज़िंदगियों के ऐन मुताबिक इसको सर्च करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये किस तरह से लागू होता है, ये किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे अजीज़ बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों और मेरे दोस्तों, मैं आप सबके साथ मत्ती की अंजील में से 25वें बाब और उसकी 5वीं वर्ष से पढ़ना चाहूँगा और फिर हम इस पे बात करेंगे और आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आज मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में आज इस दौर में करें कि वो सारी बरकतें, वो सारे फ्रूट्स हासिल कर सकें जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25वां बाब और 5वीं वर्ष से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से मरकूम है, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। ए खुदावंद, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमने 10 कुंवारियों के बारे में फिर से पढ़ा और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम सी ये पैराबल है, ये तमसील है। और ये अगर हम शुरू की आयत में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानंद होगी। यानी ये आखिरत की बात हो रही है और आसमान की बादशाही की बात हो रही है। और ये यीशु मसीह ने एक तमसील दी, एक एग्जाम्पल दी, एक मिसाल दी और मिसाल के ज़रिया से हमें सिखाने की कोशिश की कि उस वक्त आसमान की बादशाही कैसी होगी, या जब यीशु मसीह आएगा यानी कि दुल्हा जब आएगा तो उस वक़्त क्या होगा। क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम प्रिपेयर हों और उसके बाद फिर से हमें तैयारी करनी पड़ जाए। और जैसे कि हमने 5वीं आयत में पढ़ा, मैं दोबारा से आपके साथ रिपीट करूंगा, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। अब इससे पहले की जो स्टोरी है वो भी हम सब जानते हैं। वो क्या है कि 10 वर्जन थी, 10 कुंवारियां थी और उनमें से 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ थी। अब हुआ क्या कि वो जो अक्लमंद थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
अपनी मछलें जो थीं वो भर लीं और उसके साथ एक्स्ट्रा ऑयल जो था अपनी कुपियों को जो है वो उनको भी भर लिया। बल्कि मैं आपके सामने वर्ष पढ़ना चाहूँगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे उन्होंने कुपियों में तेल भरा। चौथी वर्ष मैं पढ़ूंगा आपके सामने। मगर, गौर से सुनिएगा, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। अब यहां पे एक चीज हमें वाज़िया होती है और वो ये है कि जो 10 कवारियां थी उन 10 ने तैयारी की थी। ऐसा नहीं कि जो 5 बेवकूफ कहलाई उन्होंने तैयारी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भी तैयारी की थी। और जो 5 अक्लमंद कहलाई उन्होंने भी तैयारी की थी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो अक्लमंद थी उन्होंने अपने साथ कुपियों में भी तेल भर रखा था, ताकि क्योंकि आखिरी आयत में हमने पढ़ा जाके कि उस दिन को कोई शख्स नहीं जानता कि कब दुल्हा आ जाए या कब हम मर जाएं या कब हमारी तैयारी का जो है वो दी एंड हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? अक्लमंदों ने अपनी कुपियों में भी तेल साथ भर लिया। अजीजों, हम सब जानते हैं कि इस जमीन पे आने का हमारा जो मकसद है वो क्या है। इस जमीन पे आने का हमारा मकसद है खुदा के साथ मिलने की तैयारी का वक्त। ये जो जमीनी जिंदगी है, इस जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि हम जितने साल भी इस जमीन पर गुजारेंगे वो हमारे लिए एक प्रेपरेशन पीरियड होगा, वो हमारे लिए तैयारी का वक्त होगा। और इसी दौरान हमने अपने आप को तैयार करना है। किस लिए तैयार करना है? खुदा के साथ मिलने की तैयारी। जैसे हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि यीशु मसीह जमीन पे पैदा हुआ, फिर उसने दुख उठाए, सलीब पे अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर 40 दिन तक मुख्तलिफ मकामात पे नजर आता रहा और फिर आसमान पे जाकर अपने खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। अब इस बात को हम जानते हैं, फिर हम इस बात को भी जानते हैं और इस बात पे हमारा ईमान है कि अब यीशु मसीह फिर बादलों पे आएगा और फिर जब आएगा तो वो हमारी अदालत करेगा। उस अदालत के दिन के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। मैंने शुरू में कहा कि हम लोग इस जमीन पे इसलिए पैदा हुए ताकि हम खुदा से मुलाकात की तैयारी कर सकें। और यहाँ पे फिर इस बात को टेस्टिफाई किया गया कि खुदा, हम कहते हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, हमारा ये ईमान है, तो वो क्या करेगा? हमारी अदालत करेगा, तख्ते अदालत पे बैठेगा। और जब वो अदालत करेगा तो वहां पे बेसिकली हमारे इस जमीनी पीरियड की बात होगी, इस जमीनी सारे वक्त की बात होगी और बात होगी कि क्या हमारी तैयारी है। क्या हमने उन 5 अक्लमंदों की तरह की तैयारी की है या फिर उन बेवकूफों की तरह? फिर लिखा है कि जब धूम मच गई कि दुल्हा आ गया है, तो अक्लमंद जो थी वो तो रिलैक्स थी क्योंकि उनकी तैयारी जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो वेल प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जो बेवकूफ कहलाई उनकी तैयारी बहुत अच्छी ना थी। जबकि हमने ये भी सीखा कि 10 की 10 जो वर्जन थी उनकी तैयारी थी, उन्होंने तैयारी की हुई थी, लेकिन वेल प्रिपेयर्ड 5 थी उनमें से। और जो बेवकूफ कहलाई उनके पास उनकी कुप्पियों में बेसिकली तेल मौजूद नहीं था, जो कि उनके लिए काफी ना रहा, क्योंकि वो उनको नहीं पता था कि दुल्हा किस टाइम पे आएगा। वो तो एक एस्टिमेट था, एक अंदाजा था कि वो 10 की 10 जाके बैठ गई और वो वेट करने लगी और मशलें उनकी जल रही थी और उनको ये पता ना था कि यीशु मसीह यानी कि दुल्हा जो है वो कब आ पहुंचेगा। अब वो सब इंतजार कर रही थी और उसी इंतजार करते करते उनकी आंख लग गई, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया और उनको नहीं पता चला, वो सो गई। अब जब वो सो गई तो आधी रात को अचानक से धूम मच गई कि दुल्हा आ गया है। अब यहां इस स्टोरी से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमने हर वक्त वेल प्रिपेयर्ड रहना है। हमने हर घड़ी
अपने आप को मसीह के लिए तैयार रखना है। हमने हर वक्त इस बात को याद रखना है कि मैं इस ज़मीन पे क्यों आया हूँ, मुझे क्यों आई हूँ। और जब हम इस बात को याद रखेंगे तो फिर हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमने यहाँ तक तो सीख लिया कि हम इस ज़मीन पे इसलिए आए हैं कि हमने खुदा से दोबारा मिलने की तैयारी करनी है, और इस बात को भी सीख लिया कि हमने वेल प्रिपेयर्ड होना है। जैसे 5 अक्लमंद कवारियाँ जो थीं वो वेल प्रिपेयर्ड थीं। लेकिन इस बात पे भी आज हम रोशनी डालेंगे कि हमने तैयारी किस तरह से करनी है, हमने तैयारी क्या करनी है, और ये तेल जो है, ये तेल क्या है और कुपियाँ क्या हैं। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। इसी बात को अगर हम मज़ीद इसको सीखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि हमारा बहुत बड़ा अगर ईमान हो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान तो शयातीन भी रखते हैं और खुदा के नाम से थर थर कांपते हैं, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क क्या है, रास्तबाजों में और शयातीन में फ़र्क क्या है कि हम खुदा पे ईमान रखते हैं और फिर हम उसके हुक्मों को भी मानते हैं प्रैक्टिकली, एक्शंस के साथ, अपने अमाल के साथ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। तो हम खुदा के हैं। हम कैसे पहचाने जाते हैं? जब हमारे अमाल, हमारे काम उसकी तरह के होते हैं, जैसे उसने हमें हुक्म दिए अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो बग़ैर अमाल के ईमान जो है वो मुर्दा है। यहाँ पे हम आज इस पैराबल पे बात करते हुए सीखेंगे कि ऑयल क्या है और वो जो कुपियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि हम आज सीखेंगे कि ये जो पैराबल है या ये जो वर्सेस हैं, ये जो मुकाशफा है, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है या हो सकता है। तो इस बात को हम सीखते हैं कि आज हमारी ज़िंदगियों में ऑयल क्या है, तेल हमारी ज़िंदगियों में आज क्या है, क्योंकि हमने तैयारी करनी है ना। यहाँ पे बात तैयारी की हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि कुपियाँ हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकती हैं। तो कुपियाँ जो हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारा ईमान है। और जैसे हमने शुरू में सीखा कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। अब ये कुप्पी जो है वो हमारा ईमान हो सकता है, और तेल हमारे अमाल, हमारे अमल, हमारे एक्शंस। तेल जो है वो तेल के ड्रॉप्स कतरे, तेल के कतरे जो हैं वो हमारे अमल हो सकते हैं। जितने ड्रॉप्स हम उस अपनी कुप्पी में डालते जाएंगे उतना ही हमारा जो ऑयल का लेवल है, रास्तबाजी का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। और तब तक हमारी कुपियाँ नहीं भर सकती जब तक हमारे एक्शंस, हमारे अमाल, यानी कि हमारा ईमान तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा ना पहनाएं, अमली जामा ना पहनाएं। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगेन ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। हम सब के पास कुपियाँ तो हैं। आज इस बात पे हम गौर करेंगे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब गौर करें। हर एक शख्स जो मसीही घराना में पैदा होता है और वो इस बात पे ईमान रखता है कि खुदा बाप बेटा और रूह कुद्स, मसीहत का जो ईमान है, मसीहत का जो निशान है वो ये है। अब हर एक शख्स जो है वो यीशु मसीह पे और खुदा पे ईमान रखता है, यानी कि हर एक शख्स कुप्पी अपने अंदर ज़रूर रखता है, ईमान। लेकिन हर एक शख्स जो है वो अमल नहीं करता। तेल, उस कुप्पी में जो तेल डालने का अमल है वो नहीं हो पाता। जैसा कि कलाम हमें सिखाता है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है। अब इस बात को हम इसके साथ अगर कंपैरेटिवली देखें तो हमें पता चलता है कि ईमान तो हर एक शख्स रखता है, लेकिन
अमल नहीं करता। तो जो शख्स अमल नहीं करता उसका ईमान जो है वो क्या होगा? मुर्दा। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर मैं बहुत बड़ा ईमान रखूं, मुझ में ये ईमान है कि जी मैं खुदा नू मानना वा, जिंदा खुदा वे, मैं यसु मसीह नू मानना वा जेड़ा कि ओदा इकलौता बेटा वे, मैं रूल कुदस नू भी मानना जेड़ा कि खुदाई अरकीन दर रुकन है, बाप बेटा ते रूल कुदस, मेरा ईमान है, लेकिन मैं उस पर अमल ना करूं, मैं खुदा के बताए हुए हुक्मों पे अमल ना करूं, तो मेरा वो बड़ा ईमान, मेरा ईमान अगर ये हो कि जी मेरे खुदा में इतनी पावर है, मेरे खुदा में इतना इतना इख्तियार है कि वो सब कुछ कर सकता है, जैसे कलाम मुकद्दस हमें बताता है, यीशु मसीह अपनी जुबानी ये बात कहता है कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास है। अगर मेरा इस बात पे भी ईमान हो लेकिन मैं उसके बताए हुए हुक्मों पे अमल ना करूं, जैसे यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर कोई कहता है कि वो मुझे जान गया है और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता तो उसमें सदाकत नहीं है, वो झूठा है, उसमें सदाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो यहां पे हमें फिर इस बात की वजाहत होती है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो हर एक शख्स, कुप्पियां जो हैं, कुप्पी तो हर एक शख्स के पास है लेकिन उसमें तेल नहीं। अब इस बात का यह भी मतलब नहीं कि हर एक बंदा जो है उसकी कुप्पी खाली पड़ी हुई है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता और ना कहूंगा, बल्कि मैं इस बात को इस तरह से कंसीडर करना चाहता हूं कि ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात पे आज गौर करना है कि हम ईमान तो यीशु मसीह पे रखते हैं। अगर हमें कोई भी पूछ लेता है कि हाँ जी तुसी यीशु नू मानदे हो, तो हम बड़े फख्र से कहते हैं जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है, मैं एक मसीही हूं, मैं मसीही घराने से ताल्लुक रखता हूं और मसीह पे ईमान रखता हूं। लेकिन अगर हम खुद ही अपनी जिंदगियों पे गौर कर बैठें, गलती से अगर हम अपने गिरेबान में झांक लें तो हमें कितनी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो ईमान है उसमें अमल नहीं है। तो जिस ईमान में अमल नहीं है वो ईमान क्या है? जिंदा है, वो ईमान मुर्दा है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो ये चीज यहां पे क्लियर होती है। अब जो तेल की बात हो रही थी, ड्रॉप्स की बात हो रही थी, तो मैं इस बात को इस तरह से लेता हूं या सीखता हूं कि ड्रॉप्स जो है वो हमारी जिंदगियों में ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, तैयारी के दौरान हमारी जिंदगियों में ऑयल जो है वो खुदा के हुक्म हैं, और हम जितने ज्यादा हुक्म खुदा के मानते जाएंगे उतने ज्यादा ड्रॉप्स, उतने ज्यादा तेल के कतरे जो हैं वो हमारी कुपियों में फिल होते जाएंगे, उसमें महफूज होते जाएंगे। और जैसे जैसे हम खुदा के राह में, खुदा के रास्ते में अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक चलाना शुरू कर देंगे, तो हम जो है वो ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो हासिल करना शुरू कर देंगे और हमारी जो कुपियां हैं वो भरना शुरू कर देंगी। और जितनी ज्यादा हम खुदा के नजदीक होंगे, जितने ज्यादा खुदा के हम हुक्म मानेंगे, उतने ज्यादा हमारी कुपियां जो हैं वो लबरेज होती जाएंगी, उतनी ज्यादा हमारी जो तेल की लिमिट है या जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, आज के इस सारे कलाम से हमने सीखा कि इस जमीन पे आने का हमारा मकसद जो है वो खुदा से तैयारी का वक्त है और हमने अपने आप को तैयार करना है। फिर हमने ये भी सीखा कि इस जमीन पे हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो ये जानता हो कि कब दुल्हा आ जाएगा, कब हमारा मसीह यसू आसमान पे बादलों पे आ जाएगा और हमारा हिसाब करने को है, तख्त लगाने को है। हम में से कोई शख्स नहीं जानता। फिर हमने इस पैराबल से ये भी सीखा कि हमने तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करनी है। हमने उन बेवकूफ़ों की तरह की तैयारी नहीं करनी कि एंड टाइम पे हमारे पास तेल ख़त्म हो जाए और हम ढूंढने निकल जाएं या ख़रीदने के लिए निकल जाएं और तब तक जो है वक्त जो है वो ओवर हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए। हमने वो तैयारी करनी है जो अक्लमंदों ने की और वेल प्रिपेयर्ड थी। जब भी दुल्हा आए हम अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। फिर हमने सीखा, इट्स जस्ट फॉर द रिमाइंडर,
फिर हमने सीखा कि ऑयल हमारी ज़िंदगियों में क्या हो सकता है और कुपियाँ हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकती हैं। हमने सीखा कि कुपियाँ ईमान और ऑयल जो है वो हमारे अमाल, यानी कि जब हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अमल करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों में बरकत आती है, फिर हमारी ज़िंदगियों में ऑयल आता है। और जब हमारे पास रिजर्व होगा ऑयल, जब वाफर मिकदार में होगा, इनफ होगा, तो ही हम बचाए जा सकते हैं, तो ही हम दुल्हा के साथ अंदर जा सकते हैं, तो ही हम शादी में दाखिल हो सकते हैं और वो सारी इंजॉयमेंट्स, वो सारे काम कर सकते हैं जो वहाँ के लोग करते हैं। तो हमने इस कोरोना के दौर में, इस सारी वबाई हालात में जब हम सब परेशान हैं, तो हमने इस बात को लाजिम करना है, इस बात को हमने हकीकी बनाना है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में अपने ईमान को कामिल बनाना है, ना कि मुर्दा। वो ईमान हमने नहीं रखना जो शयातीन भी रखते हैं। जैसा हमने सीखा कि ईमान तो शयातीन भी रखते हैं और खुदा के नाम से थर थर कांपते हैं, लेकिन उनमें और रास्तबाजों में हम में क्या फ़र्क है कि हम खुदा पे ईमान भी रखते हैं और फिर उसके बताए हुए हुक्मों पे अमल भी करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक भी चलाते हैं। इस वजह से हम उनसे मुख्तलिफ हैं, हम उनसे डिफरेंस हम में क्या है, वो ये है कि हम ईमान के साथ साथ अमल करते हैं। और मैं जानता हूं कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने हमें हर चीज़, हर बात पहले ही बता दी, बिफोर टाइम, वक्त से पहले इस ज़मीन पे उसने हमें भेज के गाइडेंस भी दे दी। उसने हमें पूरा एक पैटर्न दे दिया कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। और अगर हम खुदा के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक, उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे, तो फिर हम उन 5 अक्लमंदों की तरह की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर हमारी तैयारी इस काबिल होगी कि हम दुल्हा के साथ अंदर जा सकें। और इस बात हो रही थी कोरोना के दौर की, तो अब इस कोरोना के दौर में भी हमें अपने यीशु मसीह पर रिलाय करने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह को हकीकी नजात दहिंदा मानते हुए अपने कामों को, अपने अमाल को जो है वो हकीकी बनाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि हम में से कोई शख्स नहीं जानता कि दुल्हा कब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी पे कब फुल स्टॉप लग जाएगा, हम में से कोई शख्स नहीं जानता। इसलिए उस फुल स्टॉप लगने से पहले हमने अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। उस फुल स्टॉप लगने से पहले हमने अपनी कुपियों को तेल से भरना है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर हम आसमान की बादशाही हासिल कर सकते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि खुदा हमसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने मुकाशफात, अपने कलाम को हम तक पहुंचाया। और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरा और आपका नजात दहिंदा है। और अगर हम उसकी कुर्बानी, उसकी अटॉनमेंट को वाकई ही सच में मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। और आज हम गौर करें कि कौन कौन सा ड्रॉप, कौन कौन सा कतरा मेरी ज़िंदगी में से लेस है। अगर हमारी ज़िंदगियों में जो ऑयल है उसकी कमी है, तो फिर हमें अपनी ज़िंदगियों पे गौर करते हुए, कलाम मुक़द्दस को जानते हुए, समझते हुए, यीशु मसीह की तालीम को हासिल करते हुए, उसकी तालीम को हमने अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा करना है। और फिर हमारी ज़िंदगियों में जो कतरे कम हैं, जो ड्रॉप्स कम हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं और उसी की वजह से हम बचाए जा सकते हैं। और प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आज आप सब बहनों और भाइयों को, बच्चों और बुज़ुर्गों को इनकरेज करना चाहता हूँ और ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को जानें, हम अपनी ज़िंदगियों को इन्वेस्टिगेट करें, हम अपनी ज़िंदगियों को जांचें और फिर उसको अपनी ज़िंदगियों में जो भी हमें वीकनेसेस नज़र आती हैं उनको हम
रिकवर कर सकें, ओवरकम कर सकें, और वो वीकनेसेस जो हमें हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती हैं उनको ख़त्म करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन करना है। हमने उन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह की तैयारी करनी है जिनके कुपियों में ऑयल इनफ था, जिनकी कुपियों में तेल बहुत था और इतना था कि वो अपने दुल्हा के साथ उस शादी में शरीक होने में कामयाब हो गए। और ये सारी बरकतें, ये सारा कलाम मेरे और आपके लिए और हमारे ख़ानदानों के लिए, बल्कि नस्ल इंसानी के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यस्सु के अज़ीम और अल-कादर नाम में ये सारी बरकतें और सारा कलाम आपके साथ छोड़ता हूँ। आमीन।